बड़ी खबर सामने आ रही है डिप्टी स्पीकर पर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अब विपक्ष को नहीं मिलेगा डिप्टी स्पीकर का पद। एनडीए की तरफ से बनाया जाएगा डिप्टी स्पीकर। और ये बड़ी खबर है क्योंकि एनडीए के लिए ये कहा गया था विपक्ष की तरफ से कि भाई लोकसभा अध्यक्ष हमारा आपका रहेगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर हमको दे दीजिए, और नहीं होगा तो हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे ओम बिरला के सामने। उन्होंने ओम बिरला के सामने सुरेश को उतारा और सुरेश हार गए, ओम बिरला जीते। अब ऐसे में डिप्टी स्पीकर को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। डिप्टी स्पीकर अब एनडीए का ही होगा। और ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। ब्रह्म प्रकाश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो जरा समझाने की कोशिश कीजिए इन दोनों ही खबरों को लेकर। पहले डिप्टी स्पीकर पद को लेकर ही तमाम एक अलग विवाद और चर्चा हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा था और ये भी कहा कि स्पीकर पद को लेकर वो तभी सहयोग करेगा जब डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिले। वहीं आपातकाल को लेकर चिट्ठी भी लिखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी ने, सबसे पहले चिट्ठी को लेकर बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने एक स्पीकर को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि कल स्पीकर का चुनाव होने के बाद जब उन्होंने पद संभाला और जिस तरह से आपातकाल को लेकर निंदा प्रस्ताव आया है, ये संसदीय परंपरा के मुताबिक नहीं है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई है। स्पीकर को लेकर कल चुनाव हुआ था, आपने देखा विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। हालांकि जब वोटिंग का वक्त आया तो ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हो गया। विपक्ष की किसी पार्टी ने उस पर वोटिंग की मांग नहीं की क्योंकि विपक्ष को पता था कि उसके पास संख्या बल नहीं है उसके कैंडिडेट को जिताने के लिए। रही बात डिप्टी स्पीकर की, तो देखिए सरकार की तरफ से, खासतौर से बीजेपी और एनडीए घटक दलों की तरफ से कहा गया था कांग्रेस पार्टी को कि आप स्पीकर पद का सर्वसम्मति से चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर बातचीत होगी। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन की पार्टियों ने इस मांग को नहीं माना, अपने कैंडिडेट को उतारा। लिहाजा बीजेपी सोर्सेस ने जो हमें जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले स्पीकर पद को लेकर जब सर्वसम्मति बनाने की कोशिश उन्होंने की तो कांग्रेस पार्टी ने बात लेकिन ब्रह्म जानकारी ये भी सूत्रों से मिल रही है, आपकी तरफ से क्या कुछ जानकारी है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो सहयोगी दलों की तरफ से होगा एनडीए में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये फॉर्मूला तभी बना था जब सरकार बन रही थी और टीडीपी की तरफ से स्पीकर के पद की मांग की गई थी। तभी बीजेपी ने साफ कर दिया था अपने सहयोगी दलों को कि स्पीकर का पद नहीं दिया जाएगा किसी भी सूरत में और डिप्टी स्पीकर का पद सहयोगी पार्टियों को दिया जा सकता है। ये फॉर्मूला सरकार जब फॉर्म हुई थी तभी से था और ये सहयोगी दलों को एक बात बता दी गई थी। हालांकि बीजेपी सोर्सेस अभी भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि पिछले बार की तरह डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहे, किसी को ना चुना जाए, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद का अगर प्रस्ताव आता है जो अगले 1-2 दिन में सामने आएगा, तब इस पर विचार होगा कि किस सहयोगी पार्टी को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए। हालांकि सोर्सेस हमारे कह रहे हैं कि संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद जा सकता है। इसमें ब्रह्म जी, हमने जेडीयू के नेताओं को सुना था, उनकी भी इच्छा है कि डिप्टी स्पीकर पर जेडीयू के पास आए, तो अब कहीं जेडीयू और टीडीपी में खींचतान न हो जाए। बिल्कुल, देखिए ये उसी स्थिति में जेडीयू के और डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है जब टीडीपी इसको लेने से इनकार कर दे, क्योंकि अगर संख्या बल के लिहाज से देखें आप तो टीडीपी का दावा ज्यादा बनता है और दूसरे इस लिहाज से भी क्योंकि टीडीपी पहले ये कह रही थी कि उसको स्पीकर का पद दिया जाए। इस लिहाज से माना जा रहा है कि बीजेपी ने उसको स्पीकर का पद नहीं दिया, लिहाजा डिप्टी स्पीकर का पद देके उनको संतुष्ट कर देंगे। हालांकि अभी भी मैं आपको बता दूं, चांसेस अभी भी यही है कि हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहे और यदि डिप्टी स्पीकर के पद का प्रस्ताव अगले 2 दिन में आता है तब सहयोगी दल का चयन किया जाएगा कि किसको ये पद दिया जाना है।